को मुक्त कर दिया। हमारी बच्चियों ने भी बहुत अच्छा भजन गाया। स्वामी क्या कहते हैं कि हमें बाल और विकास, बाल यानी बच्चा, विकास यानी विकास, उन्नति, जब हम उसका विकास करते हैं तो अभी हमारे दोनों भैया और दीदी के द्वारा बताया गया कि बच्चे का विकास नहीं स्वयं का विकास होता है। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारा विकास हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपनी बचपन में नहीं पाए, अपनी युवावस्था में नहीं पाए, पर कुछ भी ऐसी चीज है जो वृद्धावस्था में मिल रही है। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारा विकास हो? हम चाहेंगे, हर हाल में चाहेंगे। दीदी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमारा पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, उसमें हमारे दादी पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी और भी लोग रहते थे जो एक रिश्ते के माध्यम से हम पे कड़ाई रखते थे और समय समय से हमें एक अनुशासन सिखाते थे और हमारी मजबूरी होती थी कि हम इस अनुशासन का अनुसरण करें। उस टाइम पे हमारा कोई बाल विकास नहीं हुआ करता था, लेकिन समय बदलने के साथ समय बदल चुका है। अब वो चीज नहीं रह गई है कि हमारे दादी पापा हमारे साथ हो, हमारे बच्चों के साथ में नानी नाना का भी प्यार हो, हर पल असंभव। तो स्वामी ने इस समय के लिए बाल विकास के लिए गुरु माताओं को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि जो चीज आप लोगों ने अपने दादी बाबा पूर्वजों से जो चीज सीखा है वो चीज आप इस समाज को दे दो। इसके माध्यम से, बाल विकास के माध्यम से, उसमें हमारे समाज के हर वर्ग के बच्चे का होना अत्यंत आवश्यक है। कारण हम एक समाज के अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो हमारा समाज विकास नहीं करेगा। जब हम हर वर्ग के बच्चों को बाल विकास की इस गणित को समझेंगे और समझाएंगे तभी संभव है कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात माने, गुरु सोचते हैं कि बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं हम जो कहें वो माने। क्या संभव है? नहीं है। कारण वो संस्कार ही नहीं मिला। और संस्कार कैसे मिलेगा जब हम खुद उन चीजों से दूर हो चुके हैं? तो वो बच्चों को कैसे दे सकते हैं? हमें चाहिए कि हमारा बच्चा अनुशासित रहे, आज्ञा का पालन करे। वो जब ही संभव होगा जब हम बाल विकास की क्लास स्वयं लेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि जहां ये बाल विकास क्लास चल रही हो वहां जाए, तभी हमारे समाज में परिवर्तन आएगा। एक समय था कि छोटे बच्चे बड़ों से बात करने के पहले 10 बार सोचते थे, लेकिन अब वो समय नहीं रह गया। अनुशासन है या अनुशासनहीनता है, क्या है उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं रहती। वो हर हाल में हर वो चीज करना चाहते हैं जो नहीं करना चाहिए। कारण क्या? बच्चे गलत है क्या? नहीं। समय गलत है, हम गलत हैं। हम अपने बच्चों के लिए वो चीज नहीं सोच रहे हैं जो हमें सोचना चाहिए। स्वामी ने सोचा, आज के लिए स्वामी ने यही चीज दिखाने के लिए कहा, ये समय आएगा और हम बहनों को ये करना होगा। पहले क्या होता था? पहले की कुछ ऐसी चीजें भी होती थी, हम बहनों को अलग से कोई चीज करने की अनुमति नहीं होती थी, हम लोग बंधे रहते थे। पहले माता पिता, फिर पति, सास, फिर बच्चे, फिर इसके बाद दादी बाबा बन गए, उसमें बन गए। तो ये सब जो चलता था उसमें हम बहुत सारी चीजें छोड़ चुके हैं जो हमें करने का मन कभी किया होगा और हम नहीं कर पाए। तो स्वामी कहते बाल विकास के माध्यम से
आप वो सारी चीज कर सकते हैं। हम बच्चों को समाज सेवा, एक सेवा के बारे में भी पाठ पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? किसी की सेवा कर दो, एक गिलास पानी दे दो तो हम कैसे बताएंगे? दादी तो है नहीं, बेटा पढ़ रहा है, मम्मी स्वयं लेके पानी आ गई, क्या बच्चा सीखा? नहीं सीखा। गुरु क्या पानी मांगे? नहीं। गुरु आके बैठे, क्लास लिया, ट्यूशन लिया, वो चले गए, मम्मी लाके रख दी, बेटा उठ के चला गया, क्या बच्चे ने प्लेट उठा के मम्मी की मदद की? नहीं। वो चीजें पहले अपने परिवार से मिलता था, लेकिन अब वो न होने के कारण बाल विकास में वो चीजें सिखाई जाती हैं। बच्चे सेवा का भी भाव, सेवा जब मन में होता है तभी परिवार के लिए त्याग आता है। और जिस इंसान के अंदर त्याग की भावना नहीं होगी वो अच्छा सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। दया नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, ये कहां से आएगा? ये तो अपने परिवार से आता था। अब तो परिवार एक है नहीं, मम्मी पापा चाहेंगे नहीं। जब तक मम्मी पापा बूढ़े हुए, बच्चे कहीं और नौकरी करने लगे, अपना परिवार लेके चले गए, उन्हें तो कभी पाठ पढ़ा ही नहीं। तो आज वो समय आ गया है, स्वामी ने इन्हीं समय के लिए उनको बाल विकास क्लास में जाना अनिवार्य सुनिश्चित करने के लिए हम सभी इस संगठन से जुड़ी बहन और भाइयों को बार बार स्वामी निर्देशित किया। सेवा एक ऐसी चीज है जिससे हम हर किसी का दिल जीत सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो अगर हम उनकी सेवा 2 दिन भी कर देते हैं तो क्या उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता? होता है ना? जब हम सेवा करते हैं, बच्चे हमारे देखते हैं तो वही चीज उनमें भी प्रवृत्ति, मतलब उनका गुण उन पे आता है कि हमें भी सेवा करना चाहिए। हाँ मम्मी आप क्यों करते हो? पहले ऑब्जेक्शन लगाएंगे, हमें रोकेंगे, लेकिन हम नहीं रुकते हैं, आगे चलते जाते हैं। और समाज के लिए नहीं, अपनी घर से सेवा शुरू होती है। अपनी घर से सेवा, और घर से सेवा कैसे शुरू होती है? जैसे कहा गया है नारायण सेवा। नारायण सेवा क्या है? नारायण यानी हर इंसान के अंदर निवास करने वाली आत्मा नारायण ही है। नारायण साक्षात विष्णु, जिनकी हर व्यक्ति की आत्मा उन्हीं में समाती है और वही आत्मा शरीर में देते हैं। और जो इंसान के अंदर ये चीज होता है कि हमें नारायण सेवा करना है, गरीबों की भूख नहीं मिटाना है, गरीबों को हम दान करने नहीं जा रहे हैं, हम नारायण सेवा कर रहे हैं, तो उसमें एक नारायण का एक रूप आ जाता है। और स्वामी यही चाहते हैं कि आप नारायण सेवा के साथ साथ अपनी स्वयं इस शरीर की सेवा करें। वो कहां से आएगा? बाल विकास गुरु के माध्यम से। समाज में हमें कैसे रहना चाहिए? वो भी बाल विकास गुरु के माध्यम से। हमें कैसे, किस चीज को कितनी मात्रा में लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, हम बाल विकास के माध्यम से सीख सकते हैं। अभी मैंने सेवा